बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से रियल शामी कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ जो जालीदार रेशेदार बनते हैं। इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पाव चने की दाल ली है। इसे अच्छी तरीके से साफ़ पानी से 2-3 दफ़ा वॉश कर लीजिए। आधा किलो हमने गोश्त लिया है और गोश्त की इस तरीके से बोटियां कर लेंगे। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे या एक पतीली ले लेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसे। आधा किलो गोश्त डालेंगे इसके अंदर। सारी हम इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे। चने की दाल को भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से डाल देगा। अब हम इसके अंदर साबुत गरम मसाले डालेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 15 काली मिर्चें, 8 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े ये डाल देंगे। इसी के अंदर 8 हरी मिर्चें डाल देते हैं हम। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर सौंफ का डालेंगे। 3 चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, ये डाल देते हैं। 2 चम्मच भर के इसके अंदर हम कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे और 1 चम्मच भर के हम इसके अंदर लाल मिर्चें पाउडर का डालेंगे। बहुत स्पाइसी से हमारे शामी कबाब बन रहे हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी जाएगी इसके अंदर। 1 चम्मच भर के नमक का डालेंगे। एक मैंने प्याज ली है जिसे 4 टुकड़े कर लिए हैं, ये डाल देते हैं इसके अंदर। 1 गिलास पानी डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। पानी इसके ऊपर रहना चाहिए। आधा गिलास पानी इसके अंदर हम और डालेंगे। 1.5 गिलास पानी इसके अंदर जाएगा। अब हम इसको ढक के रख देते हैं। पूरे 20 मिनट के लिए इसे मैं रखूँगी। जब भी आप प्रेशर कुकर में कुछ चीज़ बनाएं तो पूरा प्रेशर इसका निकलने दे करें, फिर ढकना खोला करें। अब हम घोटनी लेंगे, घोटनी से अच्छी तरीके से इसको मैश करेंगे। बीफ भी हमारा अच्छा सा गल चुका है और दाल भी अच्छी सी बेहतरीन सी गल चुकी है। इस तरीके से करने से हमारा आधा काम आसान हो जाता है। और ये देखिए मैंने आधा तो इसी के अंदर घोट लिया। अब हम सिलबट्टा लेंगे और सिलबट्टे के अंदर 1-1 चम्मच डाल के और दोनों हाथों से इस तरीके से पीसेंगे तो आप देखिएगा कितना अच्छा रेशा बनेगा इसका। और अगर आप चॉपर में करेंगी तो रेशा उसका ख़त्म हो जाता है। मैं आपको रेशा भी दिखाऊंगी कि जब हमारे ये गोश्त के धागे इस तरीके से निकलते हैं तो बेहतरीन से कबाब बनते हैं। इसी तरीके से सारे मसाले को मैं पीस लेती हूँ और पीस के फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये मसाला पीसने के बाद। ये देखिए सारे मसाले को मैंने पीस लिया है। 2 मैंने अंडे लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे पहले। दोनों अंडे हम अपने मसाले के अंदर डालेंगे। इस तरीके से डालने से हमारे कबाब के अंदर बहुत क्रिस्पीपन आता है और बार बार जब हम कबाब फ्राई करते हैं तो अंडे तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आधा बंच हम इसके अंदर पुदीने के डालेंगे, आधा बंच हरा धनिया डाल देते हैं। 1 चम्मच हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। 1 चम्मच चिकन पाउडर या चाइनीज़ नमक जो आपके पास मौजूद हो वो डाल दीजिए। अब हाथों में हम ग्लव पहनेंगे और अच्छी तरीके से इसको पहले हम मिक्स कर लेते हैं। अपने हाथों को मिर्ची से बचाने के लिए बेहतर है कि आप हाथों के अंदर ग्लव पहन लीजिए। अच्छी तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम एक कोफ्ता सा बनाएंगे और अपने शामी कबाब का शेप देंगे इस तरीके से। हाथ पे कोई ऑयल पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अंडा मिला हुआ है तो इतना अच्छा सा स्मूथ सा हो रहा है ये। और ये देखिए कितनी आसानी से कबाब के शेप बन जाते हैं। और इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और बनाने के बाद आधे 2 घंटे के लिए इसे मैंने फ्रीज़र में रखा था। अब मैं इसको सेव भी कर लेती हूँ। 4 या 5 हम इस तरीके से पहले रखेंगे एक बॉक्स के अंदर, फिर हम इसके ऊपर शॉपर लगाएंगे और एक डब्बे के अंदर डाल के जब आप पैक करें तो शॉपर लगा के दोबारा से इसे पैक करेंगे तो 1 महीने तक ये आसानी से चल जाते हैं कबाब। अब हम साइड पर अपने पैन रखेंगे, इसके अंदर 1/4 कप से भी कम इसके अंदर ऑयल डालेंगे क्योंकि हमें शैलो फ्राई करने हैं अपने कबाब को। और एक एक करके हम अपने इसके अंदर कबाब डालेंगे और जब इसका साइड एक होने लगेगा इसके साइड को फिर हम चेंज करेंगे। कलर देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इसका कलर आया है। शामी कबाब का रियल कलर इसी तरीके से होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इतने क्रिस्पी और क्रंची हमारे कबाब बन रहे हैं। ये देखिए, इसे हम निकाल लेते हैं अब एक ट्रे के अंदर और डिश आउट करते हैं इसे। मज़ेदार सी चटनी के साथ, सैलेड के साथ इसे एंजॉय कीजिएगा। इसे तोड़ के भी इसका रेशा देखिएगा आप, कितना ज़बरदस्त इसका रेशा बनेगा। ये देखें, जालीदार। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।